जय भैरव बाबा। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है। इनका रूप अत्यधिक भयानक है, जिसमें शरीर का रंग एकदम काला, क्रोध में भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत व हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं ब्रह्मा की खोपड़ी है। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा या डमरू होते हैं। आइए भक्तों, हम आपको बताते हैं भैरव नाम का क्या अर्थ होता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ है सृष्टि के निर्माण से, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है, एवं व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन व प्रलय को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि भैरव का नाम दंडपानी क्यों पड़ा? नहीं? आइए आपको बताते हैं। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए हुए होते हैं, जिससे वे दुष्टों को दंड देते हैं। इनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है व वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। आखिर कैसे हुआ काल भैरव का जन्म? दरअसल भैरव बाबा का ही एक अवतार नहीं, अपितु कई अवतार हैं, जिनकी उत्पत्ति समय समय पर भगवान शिव के द्वारा हुई व इनसे जुड़ी कथाएं भी विभिन्न हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। जब काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा का मस्तक काट दिया, क्या आप उस कथा से अवगत हैं? यदि नहीं तो ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भक्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा व विष्णु में स्वयं की महानता सिद्ध करने के लिए विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा ली। इसमें भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, किंतु भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला व भगवान शिव का अपमान किया। शिव के अपमान स्वरूप उनसे काल भैरव ने जन्म लिया व अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट कर अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसी मस्तक से झूठ बोला था। इसके बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसका निवारण काशी नगरी में जाकर हुआ। यह तो थी पहली कथा। आइए सुनते हैं एक और कथा। शक्ति पीठों की रक्षा करने के लिए काल भैरव को नियुक्त किया गया है। यह कथा भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति व देवी सती से जुड़ी हुई है। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो भगवान शिव माता सती का मृत शरीर लेकर चारों दिशाओं में दौड़े। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े में काट दिया, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पे जा गिरे। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहाँ आज भी शक्तिपीठ को समर्पित आदि शक्ति के शक्तिपीठ स्थापित हैं। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने अपने भैरव अवतार को भी
हर शक्तिपीठ की रक्षा करने को भेजा। आज आप जहाँ भी जाएं, जिस भी शक्तिपीठ में जाएंगे, वहाँ उनके पास भैरव बाबा का मंदिर भी अवश्य पाएंगे जो उन पीठों की रक्षा करते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कन्या पूजन किया जाता है तो साथ में एक लांगुर या एक भैरव को क्यों जिमाया जाता है? यदि नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। हम नवरात्र का पावन पर्व मनाते हैं व अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में कंजकों को जिमाते हैं। इसमें कंजकों के साथ एक भैरव को भी जिमाने की प्रथा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान भैरव माता रानी की रक्षा के लिए होते हैं। एक और रोचक कथा आपको सुनाते हैं भैरव बाबा के विषय में। असुरों व दानवों का नाश करने के लिए भैरव बाबा का प्राकट्य हुआ था। भक्तों, एक बार देवताओं व दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो भगवान शिव ने अपने पराक्रम से 8 भैरवों की रचना की, जिन्हें अष्ट भैरव कहा गया। इन अष्ट भैरवों से 7 अन्य भैरवों की रचना हुई। इस तरह कुल 64 भैरव बने जो 8 के समूह में थे, जिनका नेतृत्व हर 8 में से एक भैरव कर रहा था। इन 64 भैरवों में से काल भैरव सबसे महान थे, जिनके नेतृत्व में सब चलते थे। इस प्रकार उन्होंने सभी राक्षसों का वध किया। क्या आप जानते हैं उन अष्ट भैरवों के नाम? आइए हम आपको बताते हैं। पहले असितांग भैरव, दूसरे रुद्र भैरव, तीसरे हुए चंद्र भैरव, चौथे क्रोध भैरव, पांचवें हुए उन्मत्त भैरव, छठे भैरव थे कपाली भैरव, सातवें भीषण भैरव और 8वें संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं व इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को मां काली से जोड़कर भी देखा जाता है। दोस्तों, एक और कथा सुनिए बटुक व काल भैरव की। भैरव बाबा को हमेशा रुद्र रूप में ही नहीं दिखाया जाता, अपितु भगवान शिव ने उन्हें 2 रूपों में विभाजित किया है। इसमें बटुक भैरव अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, जो अच्छे लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं। तो वहीं काल भैरव का रूप अत्यंत क्रोधमय है, जो दुष्टों को उनके पापों का दंड देते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मंदिर में यानी शिव मंदिर में भैरव बाबा को किस दिशा में रखा जाता है। शिव मंदिर में भैरव बाबा को उत्तर दिशा में रखा जाता है भक्तों, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। यह मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से होता है, इसलिए इन्हें क्षेत्रपाल या द्वारपाल की संज्ञा भी दी गई है। क्या आप में से कोई जानता है तमिलनाडु में ग्राम देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं काल भैरव? आइए इनसे जुड़े हुए एक और कथा का आनंद लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में इन्हें ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह उनके गांवों, पशुओं व धन की रक्षा करते हैं। सामान्यतया भैरव बाबा को अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, जो बुरे लोगों को दंड देने के साथ साथ समाज में अच्छाई को बचाए रखते हैं। तो आप सभी भी अच्छे अच्छे कर्म करिए और आपकी रक्षा के लिए भैरव बाबा है ना। तो एक बार प्रेम से समर्पण भाव के साथ
जयकारा लगाइए मेरे साथ। जय हो काल भैरव, जय हो बाबा भैरव की।